हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मस्किंगम थ्योरम पढ़ेंगे फ्लड राउटिंग के लिए। फ्लड राउटिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें दो पॉइंट दिए रहते हैं हमको। एक होता है हमारा हाई लेवल पॉइंट और दूसरा होता है हमारा लो लेवल पॉइंट। ठीक है, इससे हम लोग हाई लेवल और लो लेवल दोनों का डिस्चार्ज निकालते हैं। हमको डिस्चार्ज डाटा एक गिवन रहता है, जिससे कि हमें Q2 फाइनल डिस्चार्ज हमें निकालना होता है। ठीक है, वो भी अलग अलग यूनिट हाइड्रोग्राफ में 0 से 6 आवर्स में, एग्जाम्पल हो सकता है 6 से 12 आवर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोसीजर को ध्यान से समझते हैं कि प्रोसीजर में हमको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें Q2 निकालना पड़ेगा। Q2 का फॉर्मूला होता है, जो डाउन स्ट्रीम डिस्चार्ज होता है उसका फॉर्मूला होता है C0I2 प्लस C1I1 प्लस C2Q1, जिसमें कि C0, C1 और C2 ये जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं, इसे निकालने का फॉर्मूला होता है -KX प्लस 0.5 डेल टी के माइनस KX प्लस 0.5 डेल टी। C1 इज इक्वल टू KX प्लस 0.5 डेल टी के माइनस KX प्लस 0.5 डेल टी। C2 K माइनस KS माइनस 0.5 डेल टी के माइनस KS प्लस 0.5 डेल टी। ठीक है, मस्किंगम थ्योरम फॉर फ्लड राउटिंग। अब मस्किंगम थ्योरम के लिए होता है S2 माइनस S1 के ब्रैकेट के अंदर x I2 माइनस I1 प्लस 1 माइनस x Q2 माइनस Q1। नोट, इसमें क्या होता है C0, C1 और C2 को हम लोग 1.0 एज्यूम करते हैं। सो Qn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C0 IN C1 IN माइनस 1 प्लस C2 IN माइनस 2। ठीक है, Qn जो है वो हमें किसी भी अमाउंट में है, कि मतलब आपको अगर Q2 निकालना हो, Q3 निकालना हो, Q4 निकालना हो, तो इसके लिए हम लोग हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि K इज़ ग्रेटर देन होना चाहिए डेल टी से, एंड डेल टी इज़ ग्रेटर देन होना चाहिए 2KX से। ठीक है, तो हमारा जो वो होगा, हम उस हिसाब से हम अपना 6 आवर्स और 12 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, डेल टी जो होना चाहिए वो हमेशा लेस देन होना चाहिए 2KX के। सो C0 विल बी नेगेटिव। तो हमारा जैसे ही डेल टी लेस देन होगा 2KX के, तो हम C0 को नेगेटिव एज्यूम कर लेंगे। फर्स्ट, नोइंग द वैल्यू ऑफ K एंड X, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ डेल टी। ठीक है, तो जैसे ही हमको K और X की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, तो हम लोग एक डेल टी की अप्रोप्रिएट वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, 2KX के अकॉर्डिंग कि अगर 2KX आ रहा है तो जो 2KX जो आएगा उससे डेल टी छोटा होगा, ये देख के हम लोग डेल टी की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C0, C1 और C2। जो प्रीवियस मैंने फॉर्मूला बताया था उसको देख के हम C0, C1 और C2 की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे। थर्ड होता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1, Q1, I2, Q2। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन, फाइंड द फाइनल आउटलेट डिस्चार्ज, और उसके बाद हमको फाइनल आउटलेट डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। रूट द फॉलोइंग फ्लड हाइड्रोग्राफ थ्रू अ रिवर रीच फॉर विच K इज इक्वल टू 12H एंड X इज इक्वल टू 0.2 at the start of inflow flood outflow discharges 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो इनफ्लो फ्लड हाइड्रोग्राफ में क्या था, हमारा डिस्चार्ज दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड का। ठीक है, हमें K की वैल्यू दी है 12H यूनिट हाइड्रोग्राफ और X की वैल्यू दी है, और हमको एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि टाइम और इनफ्लो के बीच में बन रहा है। ये 0 से 6 आवर्स के बीच का ये ड्यूरेशन है, 6 से 12 आवर्स के बीच का I1 I2 दिया है, 12 से 18 आवर्स के बीच का I1 I2 दिया हुआ है। तो ये सारा इनफ्लो और आउटफ्लो हमें डिटरमाइन दिख रहा है। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में गिवन डाटा है, K की वैल्यू दी है 12 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, X की वैल्यू दी है 0.2, Q1 की वैल्यू दी हुई है मुझे 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सिंस K इज इक्वल टू 12 आवर्स एंड 2KX इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इंटू 0.2 करेंगे तो 4.8 हाइड्रोग्राफ आता है। ठीक है, तो 4.8 हाइड्रोग्राफ के हिसाब से हम लोग ये मान सकते हैं कि डेल टी हमने एज्यूम कर लिया कि 6 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में देखेंगे 0 से 6 के बीच में मुझे जो भी डाटा दिया होगा मैं उसको लूँगी। ठीक है, 0 से 6 आवर्स के बीच में। ठीक, अब C0 क्या होगा, C0 की फॉर्मूले में रख के मैंने C0 निकाल लेना है। ठीक है, C0 का फॉर्मूला क्या होता है, C1 का फॉर्मूला क्या होता है, C2 का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में पिछले इसमें आपको बताया हुआ है, फॉर्मूले दिखे हुए हैं। ठीक है, तो C0 की वैल्यू आ जाएगी 0.048, C1 की वैल्यू आ जाएगी 0.429, C2 की वैल्यू आ जाएगी 0.523। उसके हिसाब से मैं Q2 निकाल लूँगी। Q2 का फॉर्मूला होता है C0 I2 प्लस C1 I1 प्लस C2 Q1, जिसमें कि I1 और I2
10 और 20 मुझे कहाँ से मिले, क्योंकि मुझे दिया हुआ था कि 10 और 20 0 से 6 आवर्स के बीच में मैं देख रही हूँ 10 और 20, ठीक है, जिसमें I1 मेरा 10 है और I2 मेरा 20 है। ठीक, तो इससे मैं Q2 निकाल लूँगी 0.048 इंटू 20 प्लस 0.429 इंटू 10 प्लस 0.523 इंटू 10, ठीक है। तो इससे मेरे को Q2 की मिल जाएगी 10.48 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो मुझे ये 10.48 मीटर क्यूब पर सेकेंड मिली। 0 से 6 आवर्स के बीच में मुझे I1 I2 पता था और Q1 पता था 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। इसमें से मैंने Q2 निकाल लिया तो मुझे 10.48 मीटर क्यूब पर सेकेंड मिली। सेकेंड में एज्यूम करूँगी 6 to 12 आवर्स, जिसमें कि मेरा I1 क्या होगा 20, I2 क्या होगा 50, और जब मैं Q1 लूँगी तो मैं क्या लूँगी, इससे जो मुझे मिला 10.48, ठीक है। सिमिलरली मैं 12 से 18 के बीच का यूनिट हाइड्रोग्राफ जब लूँगी तो उसमें मेरा I1 हो जाएगा 50, I2 हो जाएगा 60, ठीक है। और इसका जब मैं यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए जब Q1 एज्यूम करूँगी तो वो जो 6 to 12 आवर्स के बीच में जो हाइड्रोग्राफ आया रहेगा ये इसका होगा। तो ऐसे ही प्रोसेस मुझे एंड तक करती जानी है और इसके बाद मुझे एक ग्राफ बनाना है जिसमें कि मैं क्या कर लूँगी कि जितने भी डिस्चार्ज है उसके बाद मैं ऐसे क्या कर लूँगी कि रूट कर लूँगी, ठीक है। तो ऐसे मुझे फ्लड राउटिंग के मस्किंगम थ्योरम का सॉल्व किया जाता है। फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 आवर्स Q1 इज इक्वल टू 10.48, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट जो 6 to 12 आवर्स होगा उसके लिए मैं Q1 क्या लूँगी 10.48 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड द प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, ठीक है। होप यू आर वेल नोन अबाउट द मस्किंगम थ्योरम।